ये कृष्ण है रियली? ऐसा ये रूप कैसे आया जी भगवान श्री कृष्ण का? भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है ये बहुत ही आनंद से भरा हुआ भगवान श्री कृष्ण का रूप है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भला ये रूप कब प्रकट किया? भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में है तो उस वक्त अक्सर भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों को याद करते हैं कि ब्रज धाम में जो भक्तों की भक्ति है वो कितनी अनुपम है, कितनी दिव्य है, कितनी पवित्र है, कितनी इंटेंस है। सो उनको स्मरण करते हैं। तो अक्सर द्वारका के जो भक्त हैं, जो द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की क्वींस हैं, उनकी पटरानियां हैं, वो सोचा करती थी भला भगवान श्री कृष्ण का ये ब्रजवासियों से भला क्या ही संबंध होगा भला, लेकिन हमें कौन बताएगा लेकिन इस बारे में। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसने कि भगवान श्री कृष्ण का और ब्रजवासियों का आपस में दिव्य प्रेम, भक्तिमय प्रेम वो देखा हो, वो प्रेम भक्ति देखी हो, कौन? अरे हाँ, बलराम जी की माता श्री रोहिणी मैया, उनसे पूछते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां गई माता रोहिणी के पास और उन्होंने प्रार्थना की कि हे मैया आप हमें बताइए ना ये भला ये ब्रजवासियों की क्या भक्ति है? हम भी भक्ति करते हैं, हमारी प्रेम भक्ति है, लेकिन कृष्ण हमेशा उनको याद करते हैं, क्या ऐसी विशेषता है उनकी भक्ति की? तो रोहिणी माता ने बोला ठीक है मैं तुमको बताऊंगी, लेकिन इस गुणगान को, इस सारे महिमा गान को कृष्ण और बलराम को नहीं सुनना चाहिए, बिकॉज दे वुड बी इन एक्सटेसी। अच्छा तो कौन है जो कि गार्ड करेगा? सुभद्रा मैया ने बोला मैं गार्ड करूंगी, मैं उनको अंदर नहीं आने दूंगी, आप गुणगान जारी रखिएगा। ओके ठीक है जी। सो सुभद्रा मैया थी, वो गेट पे जाके खड़ी हो गई, ऐसे करके उन्होंने हाथ लगा दी क्योंकि कृष्ण बलराम अंदर ना आने पाए। और यहां पर रोहिणी मैया शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति के बारे में बताएंगी किनको? भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों को। वाओ! लेकिन वो जो डिस्क्रिप्शन था इतना ज्यादा हिप्नोटिक था, इतना ज्यादा ट्रांसेंडेंटल था, इंटेंस था, एब्जॉर्बिंग था कि जितनी 16,108 रानियां थी वो ही पूरी तरह से समाधिनस्त हो गई। और सुभद्रा जो कि गेट पे गार्ड कर रही थी वो भी समाधिनस्त हो गई, हियरिंग सच अ ब्यूटीफुल, डीप, डिवोशनल, स्पिरिचुअल, डिवाइन डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेम भक्ति ऑफ द ब्रजवासीज। वाओ! और इसीलिए उनको पता ही नहीं चला कि कब कृष्ण बलराम आए, और पीछे से कृष्ण बलराम भी आ गए। इस तरफ थे भगवान श्री कृष्ण, इस तरफ बलराम जी, और उन्होंने भी वो सारा डिस्क्रिप्शन सुना। और डिस्क्रिप्शन सुनते सुनते वो स्तब्ध रह गए। यस, इतना गहरा प्रेम है वृंदावन में, जो ब्रजवासी हैं भगवान श्री कृष्ण के पार्षद हैं, क्या प्रेम है उनका। ये सुनकर के भगवान श्री कृष्ण भी स्तब्ध, यहां पर सुभद्रा भी स्तब्ध, बलराम जी भी स्तब्ध। तो जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा, और ये भी सुनते ही रह गए। तो ये जो भगवान का रूप है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों की भक्ति के बारे में सुन करके भगवान पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गए हैं, और भगवान बहुत प्रसन्न है। तो जैसे कोई व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है तो बहुत खुश होता है, तो उसके एज इफ लिम्स आर ड्रॉन इनसाइड, और बड़ी सी स्माइल है। तो उस प्रेम भक्ति को सुन करके भगवान इतने ज्यादा स्तब्ध हो गए। तो ये स्तब्ध होना है आनंद के मारे। वो जो रूप है भगवान श्री कृष्ण का, दैट इज द फॉर्म ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। तो इसलिए हम देखते हैं कि चाहे भगवान जगन्नाथ हो, बलदेव जी हो, सुभद्रा मैया हो, सबके सब एकदम आनंद विभोर हो गए हैं उस डिस्क्रिप्शन को सुन करके। तो इसलिए जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, ये जो दर्शन है ये वो सुंदर दर्शन है जिसमें भगवान बहुत 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 ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा आनंद में। तो इसीलिए ये भगवान श्री कृष्ण का ही दिव्य स्वरूप है। और सतयुग में भी भगवान श्री कृष्ण इंद्रद्युम्न महाराज को प्रकट हुए थे इन द फॉर्म ऑफ दीज डीटीज ऑफ जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा। तो इसके बारे में डिस्कशन आता है स्कंद पुराण के अंदर। तो अगर वो सोचे भगवान श्री कृष्ण तो ये द्वापर युग में आए थे ना जी, भगवान श्री कृष्ण नित्य हैं। अगर सूरज उगता है, सूरज ढलता है, लेकिन उगने से पहले भी सूरज था और ढलने के बाद भी सूरज रहता है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में जब आए थे तो अपनी लीला शुरू करने से पहले ही भगवान श्री कृष्ण थे, और लीला समाप्त करने के बाद भी भगवान रहते हैं। और यहां लीला समाप्त करते हैं, फिर कहीं और लीला शुरू करते हैं। जैसे सूरज यहां ढलता है तो न्यूयॉर्क में उग जाता है, राइट? उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण एक जगह लीला प्रकट करते हैं, अप्रकट करते हैं, यहां अप्रकट करते हैं, कहीं और प्रकट करते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण तो नित्य है। तो भगवान श्री कृष्ण का ये रूप भला कैसे आया? वेल, हियरिंग द डिवाइन एक्सटैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द लव ऑफ द ब्रजवासीज टुवर्ड्स कृष्णा। तो भगवान जगन्नाथ कब तक इस राधा धाम पर अपने आप को प्रकट रखते हैं? वेल, इसके बारे में शास्त्रों में उक्ति आती है इस प्रकार से। शालिग्रामो हरेर मूर्ति जगन्नाथश्च भारतम कलेर्दश सहस्रांते ययो तक्त्वा हरे पदम। आफ्टर 10,000 years of the age of Kali,
The Lord in Shaligram form and Lord Jagannath will leave the land of Bharat and go to Vishnu Loka. तो वैसे ब्रह्मा जी के जो 100 years है, मींस उनके 100 years जो हमारे यहाँ पर करोड़ों साल के होंगे, फर्स्ट 50 years है भगवान नील माधव के रूप में रहते हैं, और फिर बाकी के जो 50 years हैं उसमें भगवान जगन्नाथ के रूप में रहते हैं. सो विशेष रूप से भगवान ये जो जगन्नाथ के रूप में लीला प्रकट करते हैं वो प्रकट करते हैं कलयुग में. तो भगवान का बहुत ही दयालु रूप है और भगवान इस प्रकार से कृपा देते रहते हैं कलयुग वासियों को विशेष रूप से. कितने समय तक? वेल, फॉर 10,000 years. और आज भी हम देखते हैं भगवान जगन्नाथ का जब रथ यात्रा का फेस्टिवल होता है, वाओ, दैट्स ग्रैंड. कम से कम 15-20 लाख लोग आते हैं, जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान जगन्नाथ के. तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी कृपा कर रहे हैं. और किसी भी कलयुग में जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं जगन्नाथ जी के रूप में तो फिर 10,000 साल तक रहते हैं. सो भगवान जगन्नाथ जब इस जगत में आते हैं तो किस प्रकार से जगत का कल्याण करते हैं. सो वन वेरी ब्यूटीफुल प्रेयर बाय मार्कंडेय ऋषि जो कि स्कंद पुराण में आती है, वैष्णव खंड है, ग्लोरीज ऑफ पुरुषोत्तम क्षेत्र, चैप्टर 3 वर्स नंबर 26. त्राहि विष्णुर जगन्नाथ मग्नम संसार सागरे मामुद्धार स्माद गोविंद कृपा पांग विलोकनाथ. ओ विष्णु, ओ जगन्नाथ, आई एम सबमर्जिंग इन द ओशन ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड. काइंडली प्रोटेक्ट मी. ओ गोविंद, प्लीज डिलीवर मी बाय योर मर्सीफुल ग्लैंस फ्रॉम दिस ओशन ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस. सो भगवान जगन्नाथ के जो नेत्र हैं आपने देखा है गोल गोल है, राइट. तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरा दिल का ले गए चैन. तो भगवान के जो गोल गोल नेत्र उनको बोलता है चक्का डोला. तो भगवान ऐसे नेत्र हैं भगवान के और वो ब्लिंक नहीं करते हैं. देयर इज नो ब्लिंकिंग, क्योंकि जगन्नाथ जी जो है अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए बहुत ज्यादा ललायित है. इज वेरी वेरी एंग्शियस. किस तरह से भक्तों को देखूं, उन पर कृपा करूं, क्योंकि जगन्नाथ जी की जिसपे दृष्टि पड़ जाएगी उसका तरना तो जी निश्चित ही है. तो भगवान जगन्नाथ के बड़े सुंदर नयन हैं. आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति बड़ा करुणा में होता है ना उसकी आंखों के कोने कॉर्नर्स होते हैं ना वो पिंकिश होते हैं. लेकिन जगन्नाथ जी का देखे ना सिर्फ कोने वाला पार्ट पिंक या रेड नहीं है, पूरा पार्ट ही रेड है. दैट मींस ही इज सो वेरी वेरी मर्सीफुल. तो इससे भगवान जगन्नाथ का एक नाम ये भी है दैट यस ही इज पतित पावन. और कलयुग के लोग क्या है? पतित. और जगन्नाथ जी पतित पावन. यस, तो इसीलिए हम लोग महापतित, वो महापतित पावन. तो हमारा तो एकदम परफेक्ट जोड़ी है जी. सो इस संसार के सागर से हमको तारने के लिए, इस भव सागर से निकालने के लिए आते हैं भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही विशेष रूप में, भगवान जगन्नाथ के रूप में. नो डाउट जब भगवान जगन्नाथ के बारे में बताने को बहुत कुछ है, लेकिन अभी हम रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे टुवर्ड्स द ग्लोरीज ऑफ रथ यात्रा. तो भगवान जगन्नाथ को अगर आप रथ पे बैठा हुआ देखते हैं तो भला इसकी क्या महिमा है. सो आइए देखते हैं शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं. सो ये श्लोक आता है स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में, ग्लोरीज ऑफ पुरुषोत्तम क्षेत्र, चैप्टर 33 वर्स 66 में, विच इज कॉन्वर्सेशन बिटवीन जैमिनी ऋषि एंड शौनक ऋषि. पश्यन्ति ये रथम यान्तम दारु ब्रह्म सनातनम पदे पदे श्वमेधस्य फलम तेषां प्रकृतिर्थितम. The saintly persons proclaim that they will attain the result of performing Ashwamedh Yajna, horse sacrifice at every step, if they take darshan, sight of eternal deities of Lord Jagannath made of wood, mounted on chariot during the Rath Yatra procession. यहाँ बताया रहा दारू ब्रह्म सनातनम. और दारू ब्रह्म, दारू सर, यहाँ दारू का मतलब लकड़ी है, दारू का मतलब मामूली दारू नहीं है यहाँ पर. सो यानी कि भगवान स्वयं प्रकट होते हैं एक लकड़ी के बहुत ही विशेष डीटीज के अंदर. कोई व्यक्ति बोल सकता है अरे यार भला भगवान यार इन मूर्तियों में आ जाएंगे, ये लक्कड़ भगवान कैसे आ जाएंगे भाई? हाउ इज इट पॉसिबल? सर ये शास्त्र बता रहे हैं दारू ब्रह्म सनातनम, यानी भगवान काष्ठ के विग्रह में प्रकट होते हैं. अगर हम बोले भगवान अरे यार ऐसे थोड़ी किसी धातु में भगवान प्रकट हो जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है. हाउ इज इट पॉसिबल? सर आपके लिए इंपॉसिबल होगा, मेरे लिए इंपॉसिबल होगा, लेकिन अगर भगवान के लिए भी इंपॉसिबल होगा तो फिर भगवान गाय क्यों हुए? क्योंकि छोटी चीज भगवान नहीं कर सकते कि अपने आप को किसी वस्तु में प्रकट कर सके. भगवान बोले नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूं ना, मैं इसलिए नहीं कर सकता. ऐसा क्या ना, भगवान अपने आप को प्रकट कराना चाहे तो भगवान प्रकट कहीं भी अपने आप को करा सकते हैं. और जो डीटीज हैं जहां पर जगन्नाथ जी के जो डीटीज बनाए जाते हैं, ऐसे नहीं किसी भी लक्कड़ को लेकर के जगन्नाथ जी की डीटीज जगन्नाथपुरी बना दिए जाते हैं. ना 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 ना, विशेष किस्म की लक्कड़ होती है, विशेष किस्म का वो पेड़ होता है और उसमें भगवान जगन्नाथ अपने फीचर्स को प्रकट कराते हैं, जो कि जगन्नाथपुरी के पंडित देख रहे थे. यस, इस पेड़ के अंदर यहां पर जगन्नाथ जी के फीचर्स प्रकट हो रहे हैं. यस, और वो शास्त्रों के अनुसार है. यस, यहां पर ये आंखें हैं, यहां पर इनका मुख है, यहां पर ये दैट्स लॉर्ड जगन्नाथ. सो भगवान अपने आप को दारू ब्रह्म सनातन यानी दारू यानी कि लक्कड़ के अंदर प्रकट कराते हैं. तो भवसागर में तैरना है ना जी, तो क्या तैरती है? लक्कड़ ना, इसलिए भगवान उतारे. देखो मैं लक्कड़ में इसलिए आया हूं जस्ट टू टेल यू, भवसागर में तैराने के लिए
आई एम देयर, ऑल्दो भगवान डज नॉट डिपेंड ऑन वुड, भगवान तो किसी को भी डिलीवर कर सकते हैं, नो डाउट।